गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा द्वादश। आज हमारा टॉपिक है इतिहास में सिंधु घाटी की विशेषता। जो सिंधु घाटी की सभ्यता है ये प्राचीन की सबसे प्राचीन सभ्यता है। अब इसका नाम सिंधु घाटी ही क्यों पड़ा, इसका मतलब ये है कि इस सभ्यता का विकास सिंधु नदी के किनारे हुआ और उसी के नाम पर ये सभ्यता पड़ी, सिंधु घाटी की सभ्यता। पहले जितनी भी सभ्यताओं का विकास हुआ है ये सारी सभ्यताएं नदियों के किनारे ही विकसित हुई। अब बात ये आती है ये सारी सभ्यताएं नदियों के किनारे ही क्यों विकसित हुई और या मैदानी क्षेत्रों में या पहाड़ी क्षेत्रों में विकसित क्यों नहीं। तो उसका मूल कारण था कि नदियां, क्योंकि हम कोई भी कार्य जीवन की जो हमारी आवश्यकताएं होती है जैसे जल, अगर हम किस कार्य कर रहे हैं तो किस कार्य करने के लिए हमें जल की आवश्यकता होती है। इसके अलावा हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर जाना है तो हम जल मार्ग का ही अधिक उपयोग करते थे, क्योंकि उस समय थल मार्ग और वायु मार्ग विकसित नहीं थे, इसीलिए हम जल मार्ग का उपयोग अधिक करते हैं। अब नाम सुना होगा वास्को डी गामा और कोलंबस, ये दोनों पुर्तगाली नाविक थे जो जल मार्ग द्वारा एक ने अमेरिका की खोज की, दूसरे ने भारत देश की खोज की। ऐसा नहीं कि भारत देश था नहीं, भारत देश था, लेकिन पुर्तगाल के जो लोग थे उनको भारत देश के बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए उन लोगों ने जल मार्ग द्वारा इन नए देशों की खोज की। तो आज हम बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की उसकी विशेषताएं क्या थी, वहां के लोगों का रहन सहन क्या था। इसलिए आप लोग देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है कि सिंधु सभ्यता का आर्थिक जीवन अत्यंत विकसित अवस्था में था, यानी कि सिंधु काल के लोग थे जो जिनकी व्यवस्था थी, आर्थिक व्यवस्था थी, बहुत ही अच्छी थी। आर्थिक जीवन के प्रमुख आधार क्या थे? कृषि, पशुपालन, शिल्प और व्यापार। साथ ही साथ सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाई गई उपजाऊ जलों मिट्टी किस कार्य में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती थी। इस उपजाऊ मैदान में जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उसमें गेहूं जौ मुख्य रूप से बोते थे। तो हमने आपको मेन पॉइंट बताया। इससे हम बात करें कृषि की, जैसे आप जानते हैं भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर निवास करने वाला अधिकांश लोग क्या होता है तो रोजमर्रा की जरूरतें कृषि पर निर्भर होती हैं। तो आज से 1000 वर्ष पहले भी लोगों का जो मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था। लोग कृषि कार्य कहाँ करते थे? मैदानी क्षेत्र में करते थे। क्यों? क्योंकि मैदानी क्षेत्र में फसलों की सिंचाई के लिए जल पर्याप्त मात्रा में सुलभ नहीं होते थे, वो उतनी उपजाऊ थी नहीं, इसीलिए वे नदियों के किनारे वाले क्षेत्र को चुनते थे। क्योंकि नदियों में हर साल बाढ़ आती थी और जब बाढ़ आती थी नदियां अपने साथ उपजाऊ जलों मिट्टी को लाकर दोनों माहौलों पर छोड़ देती थी और उस उपजाऊ मिट्टी में वे लोग गेहूं जौ चना इत्यादि फसलों को उगाते थे और जो चीजें उनके पास आवश्यकता से अधिक हो जाती थी उन वस्तुओं को बाजार में बेचते थे। जैसे कहा कि आर्थिक व्यवस्था, कहा कि आर्थिक व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी, यानी कि व्यापार था उनका बहुत ही उच्च कोटि का था। तो अब बात ये आती है कि पशुपालन, अब इसके साथ हम लोग पशुओं का भी पालन करते थे। जैसे आपका गाय हो गया, घोड़े हो गए, भैंस हो गए, फिर पालतू जानवर, वही जानवरों को पालते थे जिनको उनको अपने जीवन में लाभ होते थे। ऐसे घोड़ा हो गया तो घोड़े से करते थे वे अपने सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए या खुद को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए इन वाहनों का उपयोग करते थे। जैसे कुत्ता हो गया, कुत्ते को एक पालने घर की रखवाली के लिए वे कुत्ते को पालते थे। साथ ही साथ वे क्योंकि उन्हें भोजन की आवश्यकता पड़ती थी तो भोजन के लिए ऐसे पशुओं को पालते थे जो दूध देते थे, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, ऐसे पशुओं को पालते थे जो उन्हें दूध दे सकते थे। तो आज मैं आपको इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही कुछ खोज की थी। वहां की जब आर्थिक व्यवस्था
जो हम वर्तमान में आज देख रहे हैं, ये सारी व्यवस्थाएं आज से 1000 वर्ष पहले थी, जो हम वर्तमान में हम लोग देख रहे हैं। तो इस पाठ से संबंधित अगर आपको कोई कंफ्यूजन अगर है तो आप इसमें पूछ सकते हैं और आपको प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा।